बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा वलाना थाना अहमदपुर लमा की हदूद में अराजी तनाज़ा पर फायरिंग, पुलिस ने गोलियों के खोल कब्जा में ले लिए। मितला बरादरी के 12 अफराद ने धावा बोल दिया। 2 अफराद शदीद जख्मी, हमलावर असला और सोटों से लेस थे। इलाका मैदान जंग बन गया। अहमदपुर लमा पुलिस पहुंच गई, कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हुआ। पुलिस को देखकर फरार रशीद अहमद और अजहर शदीद जख्मी। 1112 की मदद से अहमदपुर लमा दाखिल कर दिया गया। मुलजिमान अराजी पर कब्जा की नीयत से हमलावर हुए। इश्तिहारी जुराइम पेशा अफराद में शामिल थे। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतासरीन पहुंच गए। मुतासरीन ने बताया कि रशीद अहमद की हालत नाजुक है। मोहम्मद अकमल है, बस्ती खुदा बहदा रेशी हूँ। 100 साल दा सारी ज़मीन है, ठीक है। से काश्त करेंगे हमने से अचानक आ देना से को खंदन कुछ ना कुछ ज़मीन दो काश्त जजमल करण में दो से ना लड़ाई करें करेम लोग हैं जेबा कटें सार लोग कहना असे को डी रात कुटी मारी करें जैंड में से 2-4 बाहर निकल दो फैर चा मरेंदन हवाई फैरिंग भी करें को हरे भी चाहती वजह से को जोरी कपेंदन कुछ ना कुछ से को ज़मीन दो। लिहाजा सारी अपील है DPO साहब को कि सारा हक किता वने ऐसे को कब्जा भी दिवाया वने, ठीक है। ऐसे को नाहक करें पे नाहक करें सारा 100 साल का सारा कब्जा कंप्यूटर इंतकाल 1923 के रकबे को चैलेंज की करे आज तक अदालत उनके हक एक दावा नहीं था, सब खारिज थी गए। सिर्फ बड़े वदन भत्ता भी बता दो कुछ ना कुछ भत्ता मंगते रखते कुछ ना कुछ दो जेब तलाश तकरीबन सर 70 तो 80 FIR उनके खिलाफ हैं। पुलिस मुकाबले भी हैं सर जेबा कट अरशद शहमीर आसिफ बासिद हमीद वगैरह सारे असला भी चाहते टूट दें जेबा भी कटे दें सर असे गुनाह कर दी करें बन्ने भी नहीं लगाने ने सरा के साड़ी सर असे ही साड़े दे बनवाइए से वो भी साकू नहीं सर रंगाने ने जेरा सौदा घेन दे हम वो भी खसी करें बाले ना अट्टा पिवाई हम वो भी खसी करें जनाब सर असे नाल जुल्म करें बन सारी लिहाजा अपील है AG पंजाब को DAG पंजाब को DAG रहीम यार खान जेरे भी सारे अफसर लोग हैं सर हुना को साड़ी अपील है सारा हक भी किता वने सारा मौके अज भी सारे डू जवाने को जख्मी किते ने एक दी तबीयत बिल्कुल सीरियस है एक को बाहां टुट भी गई है सिर ते भी धाके हवी फैरिंग भी किते ने फैरिंग दे गटे भी उठे पे ने हर शय सार था असे नाल जुल्म करे ने बन सारा हक है से को हक मिला वने लिहाजा से यह चाहूँ अपील AG पंजाब को DSP रहीम यार खान DPO रहीम यार खान SP भोंग साहब को सारी अपील है कैसे को अपना हक भी रीता वने कब्जा भी करवाया वने 100 साल का सारा कब्जा है सर सारी इस्ता है सर। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। साबिक वफाकी वजीर तिजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर ने कहा है कि जिस बिल पर सदर को दस्तखत नहीं करने थे वो कानूनी रास्ता अख्तियार करके साइन करके वापस रवाना कर देते। अपने पास बिल को रखना और वक़्त मुकम्मल होने के बाद जुबानी बातें करना किसी भी मुल्क के सदर का जेब नहीं देता। कैदी नंबर 804 अपने जुर्म की सजा भुगत रहा है। मुल्क की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। अवामी ताकत के जरिए पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करेगी। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टंडो मोहम्मद खान में मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान किया। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गलत बयानिए से काम ले रहे हैं। किसी भी मुल्क का सदर अगर अपनी लाइल्मी की बात करे तो वो बात अहमकाना होगी। अगर सदर को बिल पर दस्तखत नहीं करने थे तो कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए देरीना मसलो है हिन इलाके जो उन ते काफ़ी दफ़ा कोशिश की है उनके हल करण जी जेके मुहियूं एफर्ट्स थियूं आहिनि उन के हिसाब से उन में को नुक्स रची तो वञे जंहिंजे करे बार बार ही मसलो उथे। हिन वक़्तु असां पाण में सभिनि खे विहारे इहा ई सलाह कई आहे त हिकिड़ो त इमीडिएट मसलो आहे त पाणीअ जो जेको प्रेशर आहे पोयां खां अचे पियो उन खे रिलीज़ कराए उनखे ॿाहिरि कढियो वञे ऐं पोइ उनखे स्टेप बाय स्टेप करे सभु शयूं। प्रॉब्लम इहो आहे त जितां हींअर पाणी वञे पियो उते एतिरी इंक्रोचमेंट थी चुकी आहे जो उते अञा वॾो पाइप लॻाइण जेको आहे सो टेक्निकली पॉसिबल कोन्हे, जंहिंजे करे असांखे वरी बि नंढो पाइप हितां लॻाए ऐं पोइ पाणीअ जो ॿियो को डाइवर्जन जेको आहे उहो ॾिसणो पवंदो। इन द मीन टाइम जिते जिते पाणी जेको आहे ओवरफ्लो थो करे त उन्हनि एरियाज़ खे असीं
पेवर ब्लॉक सां। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी फैसलाबाद रोड पर कायम निजी मैरिज हॉल में मियां काशिफ मजीद की जानिब से इनके यहाँ चांद से बेटे की पैदाइश के मौके पर दोस्तों के एहसास में पुरतकल्लुफ ज़हराना का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और बेटे की पैदाइश पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। समुंदरी की मशहूर मारूफ मुमताज़ शख्सियत मियां काशिफ मजीद ऑफ सऊदी अरब वाले ने निजी मैरिज हॉल में अपने बेटे की पैदाइश पर अकीकों की दावत का एहतमाम किया, जिसमें सदर मीडिया प्रेस क्लब सुहेल सरवर, जनरल सेक्रेटरी मियां वकास, असद अब्बास जावेद, नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान, मंडी बाजार समुंदरी समेत करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मियां अब्दुल मजीद और मियां अब्दुल खालिक पंजाब पुलिस वाले थे और आने वाले तमाम मेहमानों को मियां राशिद सदर मोबाइल एसोसिएशन समुंदरी और असर अब्बास जावेद ने वेलकम किया। तकरीब के इख्तिताम पर आने वाले मेहमानों ने मियां काशिफ मजीद को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरून से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भावनगर की मारूफ और हर दिल अजीज मजहबी शख्सियत जमीयत उलमा इस्लाम जिला भावनगर के अमीर मौलाना मोइनुद्दीन वट्टू जमीयत उलमा इस्लाम और इनके रफ़का ने इटोराइस कंपनी के चेयरमैन हाजी रशीद अहमद अवान की अयादत की और सानहा बाजोरा के शोहदा की मगफरत के लिए दुआ की। मुफ्ती मोहम्मद अवैस को हज की मुबारकबाद दी और इटोराइस कंपनी के चेयरमैन हाजी रशीद अहमद से ईटो गिफ्ट वसूल किए। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद अवान का गुज़िश्ता से पेवस्ता दिनों शालामार अस्पताल लाहौर में गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था और वो तेजी से रूबा सेहत हैं। ब्रिटेन में एक और खबर शामिल करते हैं हरून से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक उलमा कराम और मशाइख अज़ाम का साथ छोड़कर और औलिया अल्लाह की तालीमात से दूरी हमें इंतहा पसंदी की तरफ ले गई। औलिया अल्लाह की तालीमात इंसानियत से मोहब्बत, सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, दीनदारी का दर्ज देती है और अक़लियतों के हकूक़ और आइन और कानून की पासदारी का पाबंद बनाती है। जड़ावाला का वाक़या दिलसोज सानहा है जिसने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। वतन अज़ीज़ ऐसे वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैरात का इजहार जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सूबाई रहनुमा और आलमी मजहबी स्कॉलर पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने जड़ावाला वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए किया। इलामा सैयद ताहा तनवीर नकवी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाखों अफराद को कलमा तैयबा पढ़ाया। औलिया कराम ने इंसानियत से प्यार करके दीन इस्लाम को फैलाया। पाकिस्तान के कानून और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश के मुताबिक अक़लियतों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने कहा एक शख्स के किए की सज़ा पूरी कम्युनिटी को कैसे दी जा सकती है। बतौर मुसलमान ये हमारी दीन से दूरी का नतीजा है। हमें अपनी नस्लों को दीनी तालीमात से रोशनास कराना होगा। पूरी कौम जड़ावाला वाक़े पर गहरे सदमे में है। हुकूमत मुतासरा फैमिलीज की बहाली के लिए उठाए के इक़दामात को पाया तकमील तक पहुँचाने, क्रॉस चेक की बजाय नकद रकम दे और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने आज भावनगर में सैलाब की सूरत हाल में दरियाई बेल्ट मिंजनाबाद के मुआवजात का हंगामी दौरा किया और जिला इंतजामिया की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा, असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद अहमद जावेद चीमा, महकमा हेल्थ, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू के अफसरान और दीगर महकमों के जिले अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स में हेल्थ और लाइव स्टॉक और दीगर महकमों के स्टॉल्स का मुआयना किया और मुतवक्का सैलाब में मुतासरा आबादियों की मुंतकली महफूज नकल मकानी और इनके लिए खुराक, लाइव स्टॉक के लिए चारा और सेहत की सहूलियात दीगर अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर मुतलका महकमों ने मुतवक्का सैलाब में अपने हंगामी प्लान्स पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। दरियासना जिला इंतजामिया भावनगर ने दरिया सतलुज में फ्लड वार्निंग का हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दरिया के किनारे बाद लोगों को नशीबी इलाकों और दरियाई बेल्ट में आबादियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात और रिलीफ कैंप्स में मुंतकली की हिदायत भी जारी कर दी है। जिले इंतजामिया ने मिंजनाबाद, भावनगर और तहसील चिश्तिया में दरिया सतलुज के करीब आबादियों में हाई अलर्ट फ्लड वार्निंग के ऐलानात भी करवा दिए हैं और लोगों के इनखला के प्लान पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया है।
खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया क्राइम फाइटर सैयद फैसल जाफरी की स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मोबाइल स्नैचर के खिलाफ दबंग और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। दौरान कार्रवाई स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजमान को दौरान पुलिस मुकाबला जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि इसके दीगर 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से छीने हुए 5 अदद मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और आतिशी असला बरामद हुआ। दौरान इंटेरोगेशन मुलजमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया। आज के दिन बड़ी कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग ASI सैयद अजहर अब्बास हमरा पुलिस पार्टी के इलाका गश्त और इंसदाद ड्राइव में मसरूफ था कि बामकाम बिलमुकाबिल बशीर LPG शॉप सेक्टर 12C मेन रोड पर पहुंचे तो 3 नफर मुश्तबा मुलजमान मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम मोहम्मद फैसल वल्द मोहम्मद फारूक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि इसके दीगर 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार शुदा मुलजमान के कब्जा से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा, 3 राउंड जिंदा और 5 अदद छीने हुए मोबाइल फोन्स और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस्माइल गडानी के मुताबिक घोटकी में कत्ल होने वाले बाप बेटे इकबाल घोटू और इसके बेटे अली गुल घोटू के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दिया। शाह फैसल गला मंडी के करीब मसल्ह अफराद की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले इकबाल और इसके बेटे अली गुल घोटू के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मकतूल के लवाहिकीन और घोटा बरादरी ने कौमी शाहराह पर टूल प्लाजा के करीब धरना दिया। दोनों इतराफ से नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। 1 घंटे तक जारी धरने के बायस सिंध पंजाब की ट्रैफिक मअतल हो गई। DSP घोटकी हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ और SHO मोहम्मद अयूब डोगर ने मुजाहिरीन से बातचीत करते हुए इत्माद में लिया। उन्होंने धरना खत्म करते हुए मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने की कीन दहानी कराई। धरने की खातरी होने के बाद मुअत्तल ट्रैफिक बहाल कर दी गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से अंजुमन आरतियान गला मंडी अहमदपुर शर्किया जुमला आरतियान की मुशावरत से ताजर मोहम्मद कलीम कुरैशी बिलमुकाबला सदर मुंतखब गला मंडी के जुमला आरतियान और मुशावरती कमेटी ने अपनी मुशावरत से मोहम्मद कलीम कुरैशी को बिलमुकाबला सदर मुंतखब करते हुए फैसले को खुश आइंद करार दिया। मोहम्मद कलीम कुरैशी को बिलमुकाबला सदर मुंतखब होने पर ताजर रहनुमा चौधरी ताहिर जमील खान, मंसूर खान, मोहम्मद उमर चीमा, कमालुद्दीन कुरैशी, राना अब्दुलस्तार, मोहम्मद सलीम गौरी, मलिक मोहम्मद अलीम, हाजी मोहम्मद अयूब, आरबी मोहम्मद इमरान हनीफ, हाजी मोहम्मद आरिफ, आरबी मोहम्मद जफर, अली शेर कुरैशी, दिलशाद अहमद कुरैशी, अरशाद अहमद कहनवारा, हाजी अब्दुल अजीज कुरैशी और दीगर ताजरान ने मुबारकबाद देते हुए इस अमर का इजहार किया कि ताजरों और गला मंडी के मसाइल के हल के लिए मोहम्मद कलीम कुरैशी दिन रात कोशा रहेंगे। इस दौरान चौधरी ताहिर जमील, हाजी अयूब अरबी ने कहा कि हम हर वक्त धीमे धरने सीखने सदर मोहम्मद कलीम कुरैशी के साथ हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा खतरनाक डकैत गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार। DPO ओकाड़ा इन एक्शन। ड्राइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। थाना रावी पुलिस ने बढ़ती हुई डकैती राहसानी की वारदातों की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 6 खतरनाक कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त अहमद, नदीम, लियाकत, इमरान, जाहिद और सलीम के नामों से हुई। मुलजमान के कब्जा से नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल्स और माल मसरूका बरामद। मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद संगीन नौइयत की वारदातों में मतलूब थे। पुलिस थाना रावी के इलाका की अवाम ने इन डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर सुख का सांस लिया। DPO ओकाड़ा की जानिब से थाना रावी पुलिस को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल के गांव बस्तान में जहरीली चाय पीने से कुछ बच्चों की हालत खराब हो गई है। कॉल वसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक दूध में छिपकली गिर गई थी, जिसका घर वालों को इल्म ना हो सका। इसी दूध से चाय बनाकर बच्चों को दी गई, जिसकी वजह से 9 बच्चों की हालत खराब हो गई और उन्होंने कैद करनी शुरू कर दी। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने मौके पर
پر پہنچ کر تمام بچوں کا چیک اپ کیا۔ ریسکیوز نے بتایا کہ تمام بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مزید طبی امداد دینے کے لیے بچوں کو DHQ ہسپتال نارووال منتقل کر دیا گیا۔ MS ڈاکٹر افضال راجپوت نے کہا بچوں کا علاج معالجہ بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ حالت خراب ہونے والے بچوں میں سیف اللہ، اسد، مریم، فروز، سمرہ، شاداب، انسا، عبید اللہ اور خزہ شامل ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکرٹری اور صدر سوشل ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ پاکستان کے مفلس عوام آج بھی مخلص اور مدبر قیادت سے محروم ہیں۔ پاکستان کو درپیش بحرانوں سے نجات کا راستہ تکبر نہیں تدبر سے ہو کر جاتا ہے۔ حادثات اور سانحات کے بعد بیانات دینا کافی نہیں۔ ملک اور معاشرے کو نقصانات سے بچانا گڈ گورننس میں مسیحیوں کی عبادت گاہوں اور ان کی نجی املاک کی تباہی اسلام کا طرز انصاف نہیں۔ ریاست فوری طور پر مسیحیوں کے نقصانات کا مطالبہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نگران نہیں ایک مہربان وزیر اعظم کی ضرورت تھی جو پیٹرول کی قیمت پر کنٹرول کرتا جس سے عام آدمی کو ریلیف ملتا۔ اسلامی فلاحی ریاست میں ناداروں اور بیماروں کو بنیادی ضروریات اور مفت سہولیات دستیاب نہیں۔ ان کے خالی پیٹ اور ان کی خالی جیب کون بھرے گا؟ وہ سیاسی قیادت کہاں ہے جو مفلسی، مایوسی اور بھوک کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں آنے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے عہدہ پر فائز شخص کو کسی جماعت کے اعلی کار کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے منصب کی اقتدار کا ہر حال میں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ صدر عارف علوی متنازع ہو چکے ہیں اور وہ مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا صدر دیکھا ہے جسے معلوم ہی نہیں بل پر اس کے دستخط کس نے کیے، لہٰذا عارف علوی کو اب ایوان صدر میں نہیں رہنا چاہیے، وہ فوری استعفیٰ دے کر گھر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت عارف علوی نے نیا پنڈورا باکس کھول کر دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی کروائی ہے۔ اگر عارف علوی کی ایوان صدر میں بھی رٹ قائم نہیں ہے تو انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے بل پر دستخط نہیں کیے تو پھر بل پر دستخط کس کے ہیں؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی رہنما چودھری زوار حسین گھمن نے کہا ہے کہ سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ مسیحوں کی جان اور مال کے تحفظ میں ناکامی پر ریاست اقلیتوں سے معافی مانگے اور سانحہ جڑاوالا کے حقائق ہمارے سامنے لائے جائیں۔ جڑاوالا میں غریب مسیحیوں نے کئی راتیں خوف کے مارے کھلے آسمان تلے کھیتوں میں ننگی زمین پر گزارے جو خود کو ملک میں نہایت غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ریاست کو متاثرہ اقلیتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ نگران حکمران اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس اندوہناک واقعے میں ملوث افراد جو دندناتے پھرتے ہیں انہیں فوری گرفتار کیا جائے۔ سانحہ جڑاوالا ایک قومی سانحہ ہے، اس جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دینے والوں کو پکڑنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی غیر مسلمانوں کا بھی ہے، جس کا آئین تمام شہریوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ وحشت اور دہشت کے خلاف تمام پاکستانی متحد ہیں۔ جن لوگوں نے چرچز اور مسیحوں کے گھروں کو جلایا انہوں نے پوری قوم کو شرمندہ کیا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف فتاح نے کہا ہے کہ ہم جتنا زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلیں گے اتنا ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تمام مشکلات اور مسائل کا حل سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر فرد انفرادی اور معاشرہ اجتماعی طور پر بہتر طور پر رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ عصر حاضر ہے مسلم امہ کو درپیش مسائل اور چیلنجز کا مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت قربانیوں کے بعد نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض اور واجبات اور دیگر عبادات کے ساتھ امت کو خدمت خلق کی بھی تاکید فرمائی ہے، لہٰذا بطور مسلمان ہر فرد کو اس فریضہ کی ادائیگی کی خاطر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जट त्यो ने कहा है कि मजहबी मुनाफरत और अदम बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। फितना फसाद की आग बुझाने पर मुकामी उलमा का कलीदी किरदार काबिल कदर और मुस्तहसिन है। मुट्ठी भर गुमराह लोग पाक सरजमीन के लिए रोक बने हुए हैं। अगर इनका वजूद फौरी नाबूद ना किया तो रियासत की सिमत दुरुस्त नहीं होगी। कुरान मजीद की शान पर नाकाम हमले में मुलव्वस मलऊन मुजरिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना यकीनन रियासत और रियासती इदारों का इस्तेहकाक है। मुट्ठी भर मश्ताल अफराद की जमात अपनी अदालत नहीं लगा सकती। दीन फितरत इस्लाम ने अपने ज़हूर से अब तक हर अक़लियत के हकूक़ और मजहबी आज़ादी की हिफाजत यकीनी बनाई है। मसीहियों की इबादतगाहों और निजी इमलाक को नजर आतिश करना अफसोसनाक, तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी का ट्वीट पाकिस्तान के लिए निदामत और शर्मिंदगी का बायस बनना है। मीडिया पर खबरें आने के बावजूद सदर आरिफ अलवी 2 रोज़ तक खामोश रहे। सदर वाजिया करें कि अमले ने जाली दस्तखत किए और ये भी कौम को बताएं अमले को बिल वापस भिजवाने की हिदायत किस तारीख को की थी। बिल पर दस्तखत सदर आरिफ अलवी ने नहीं तो फिर किसने किए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। साबिक वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट करके अपने मनसब की तौहीन की है। अब वो अपने मनसब के अहल नहीं रहे। आरिफ अलवी अपनी आईनी और कानूनी हैसियत खो चुके हैं। अब इस्तीफा दें और घर जाएं। साबिक वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने मज़ीद कहा कि PDM हुकूमत ने जो बिल्स पार्लियामेंट से मंजूर करवाए इस पर भी रखना डालने की कोशिश की। मुल्क का सदर बनने की बजाय एक खास सियासी जमात की नुमाइंदगी करते रहे। मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा आइन की पासदारी की, मुल्क को बहरानों से निकाला, सियासत की बजाय रियासत को बचाया और दिन रात मेहनत करके साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। नवाज शरीफ सितंबर को वतन वापस आ रहे हैं। कारकुनान तैयारी करें, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज मुल्कगीर कामयाबी हासिल करेगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, नूरपुर परी कैडेट हाई स्कूल जुरियावाला मोड़ में यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद एप्समा के सिटी सदर सैयद मोहम्मद अब्बास, आइडियल कॉलेज के डायरेक्टर इंजीनियर इम्तियाज शाही और मलिक तारिक थे। प्रोग्राम में यौम आज़ादी की मुनासबत से बच्चों ने रंगारंग टैबलोस पेश किए। प्रोग्राम के आखिर में स्कूल के डायरेक्टर और एप्समा तहसील शेखपुरा के नायब सदर चौधरी शहबाज ढिल्लू ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल ज़िले जनरल सेक्रेटरी एप्समा शेखपुरा मुनीर अहमद ने इस प्रोग्राम में आए सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये मुल्क हमने बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए तालीम पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। आखिर वालिदैन को स्कूल की गुज़िश्ता कारकर्दगी और आने वाले लाया अमल के बारे में बताया। प्रोग्राम के आखिर में तमाम बच्चों और वालिदैन को ज़हराना दिया गया। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इतवार को कहा कि हुकूमत तरक्की के लिए अमल को तेज़ करते हुए लोगों को रोज़गार के मौका फराहम करने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोशिशें करेगी। ज़िला किला सैफुल्ला में अपने आबाई गांव कान महतरजई में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम वीडियो लिंक के जरिए एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए इकरार करने कहा वो जल्द ही इलाके का दौरा करेंगे और मुकामी लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लेंगे। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर नामजदगी के बाद इस्तकबालिया के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अहले इलाका ने काकड़ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीर को मज़ूल वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने पर सियासी शिकार और फेयर ट्रायल के हक से इनकार को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। इमरान की जानिब से अदालत उस्मा में एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इन मुकदमात में रिलीफ की दरख्वास्त की गई थी, जिसमें तकनीकी बुनियादों पर इनकी कबल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ की गई है और ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने को एक तरफ रखा गया है।
डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुमकिना तौर पर पाकिस्तान वापसी की अफवाहों के दरमियान साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी का ऐलान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर किया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रैना क्योंका की मुलाकात पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुलाकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बढ़ते दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दो तरफ़ा और कसीर अलजहती शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा किया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने पाकिस्तान के सबसे कम उम्र निशान हैदर हासिल करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मनहास शहीद की 52वीं बरसी के मौके पर इनकी बहादुरी की याद में एक पुरजोश मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी की है। 17 फरवरी 1951 को पैदा होने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मनहास शहीद ने अपने आप को मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए वक्फ कर दिया। 14 मार्च 1971 को पाक फ़िज़ाइया के 51वें GDP कोर्स में कमीशन हासिल किया। बाद में इन्हें ऑपरेशन कन्वर्जन ट्रेनिंग के लिए माड़ीपुर मसरूर में स्क्वाड्रन में तैनात किया गया, लेकिन किस्मत ने इनके लिए अब्दी नेमतों का सफ़र बांध दिया। खान ज़िया राजा पंजाब चेयरमैन दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश और मलिक नदीम डिवीजनल ब्यूरो चीफ की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करते हैं और कामरान खान की तरफ से भी मुबारकबाद देते हैं। राजा इफ्तिखार SHO रेस कोर्स जो दबंग SHO आई जो अपने एरिया में किसी को भी जुर्म करने नहीं देते। खान ज़िया राजा पंजाब चेयरमैन दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की अदालत नताशा नसीम सुप्रा ASJ ने 3 किलो चर्स में मुलजिम रियाज उर्फ जब्बू को बरी कर दिया। मंशियात के मुकदमे के माहिर वकील मलिक खुरम शहजाद एडवोकेट ने मुलजिम की बेगुनाही अदालत में साबित कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई है। 3 किलो चर्स ह्यूज क्वांटिटी है। एक मुलजम है रियाज उर्फ जब्बो, जिसको थाना बन्नी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसके कब्ज़ा से 3 किलो चर्स की भारी मिकदार बरामद हुई है, जिसको पुलिस ने चलान करके उसका चलान देर दफ़ा 173 अदालत हुजूर में पेश किया, जो कि नताशा नसीम सिपरा साहिबा ने उसको पे फर्द जुर्म आयद की। फर्द जुर्म आयद करने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस तलब की गई। प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब विटनेस बॉक्स में आई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस मुलज़म के ख़िलाफ़ शवाहिद बयान न कर सकी, शवाहिद पेश न कर सकी, जिस पे अदालत हुजूर ने आज मोरखा 21 अगस्त 2023 को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म सादर फरमाया। आलमी दिन पर दहशत गर्दी से पाक दुनिया का तसव्वुर। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी से मुतासर अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए आलमी दिन पर दहशत गर्दी से पाक दुनिया का तसव्वुर बातचीत और तावन के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं खुद एक शहीद मजहर अली मुबारक का भाई हूँ, जो साल 2013 में दहशत गर्दाना टारगेट किलिंग में शहीद हुए थे। हमारे असल हीरोज़ शोहदा और गाजी हैं, और जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो जल्द मिट जाती हैं। हम दहशत गर्दी से मुतासर अफराद को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। शोहदा का खून आज भी कह रहा है। मुल्क के लिए जाने देने वाले शोहदा काबिल फ़ख्र हैं। दहशत गर्दी से मुतासरा हीरोज़ शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करती। हम शोहदा वतन के वर्सा का एहसान मंद हैं, जिनकी प्यारों की कुर्बानियों की बदौलत आज वतन पर छाए अंधेरे छट चुके हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की किरणें नमूदार हो रही हैं। आलमी दिन पर हमारे एहसासात जिंदा बच जाने वालों और मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद की याद और खराज अकीदत पेश करने के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान मुतासरा अफराद के साथ आलमी बरादरी में शामिल है। टंडन मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अनाज मंडी से ताजरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इस पे मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोमोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे महंगाई और बढ़ते हुए बिलों में इजाफे के खिलाफ यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा देखें, इस वक्त जिस तेज़ी के साथ मुल्क में महंगाई बढ़ रही है उससे हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, आम आदमी का जीना दोभर हुआ है। अब मसला ये है कि आखिर ये बढ़ क्यों रही है। हुक्मरान कहते हैं कि जी इंटरनेशनली बढ़ रही है, आलमी सतह पे बढ़ रही है। ठीक है, आलमी सतह पे बढ़ रही है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको काउंटर करने के लिए क्या किया। आज बेरोज़गारी है, कारखाने बंद हो रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी है। मेरा ख़्याल है जब तक कोई मुस्तकिल मुआशी पॉलिसी नहीं बनेगी पाकिस्तान में ये मसला हल नहीं होगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है ख़ास तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इस मामले में देखें, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के ख़िलाफ़ हमने ताजरान फेडरेशन की तरफ से एक टंडोमोहम्मद खान में एक रिकरिंग निकाली हुई है महंगाई के ख़िलाफ़, और उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि फिल फॉर महंगाई को ख़त्म करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी खबर शामिल करते हैं पीर महल से। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल नंबर 1 के प्रिंसिपल का अनोखा अंदाज। मौसम गर्मा की तातीलात का अख्ताम। स्कूल के प्रिंसिपल ने मरकजी गेट पर तलबा को वेलकम किया। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 में नए तैनात होने वाले प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने स्कूल हसा के मरकजी गेट पर पहुंचकर तलबा को वेलकम किया। इस मौके पर डिप्टी हेड मास्टर मोहम्मद रफ़ीक प्यारा, मास्टर इशफाक, मास्टर सलीम और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। बादशाह चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने तलबा से खिताब करते हुए कहा, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ हसूल तालीम के लिए सर्फ करें ताकि आप वालिदैन और उस्ताज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। उन्होंने कहा, डिसिप्लिन पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि तामीर से ताबीर तक का सफ़र तय करने के लिए उस्ताज़ा कराम को भी अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे। नाला खुर्द के नवाही इलाके खोखर पुल से 2 माह कबल अगवा होने वाली खातून और बच्चा ताहाल बाजियाब ना हो सके। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलजमान के साथ साजबाज होकर नामजद मुलजमान गिरफ्तार करने के बाद भारी रिश्वत के औज छोड़ दिए। तफ्तीशी ऑफिसर की मुद्दई मुकदमा को गलीज गालियां और धमकियां। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी से। जी इमरान चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाला खुर्द के इलाका खोखर पुल पर। 2 माह कबल एक बच्चा और बच्ची गवाह होते हैं जिनका मुकदमा थाना चूचक में दर्ज है। मुद्दई के मुताबिक 2 नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। मेरे साथ इस वक्त मुद्दई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर जी, साढ़े खोखर पुल का हुआ है कि एक बेटी का बेटा गवाह ने थाना चूचक साढ़ा पर्चा है जी। अल्लाह ताला साहब ऐसे साहब ने 2 मुलजम साढ़े फड़े ने, तो उन्हें पैसे लैके छड़ दिते। मैं क्या तो नहीं छड़ने, उन्हें क्या भी मैंने बेइज्जत किया, मैंने तरह की धमकी दे के मैंने कहता तो बाहर निकल जाए। उन्हें छड़ दिते ने मुलजम जी। उन्हें लिहाजा DPO काड़ा साहब से रिक्वेस्ट है, IG पंजाब साहब का रिक्वेस्ट है कि साढ़े बच्चे बरामद किए जाए, मेहरबानी होगी। जी आपने जैसा कि सुना, मुद्दई का कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। DPO काड़ा और IG पंजाब से गुजारिश है कि उनकी दाद रसी की जाए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।